परीक्षा हो या प्रतियोगिता, घबराहट से नहीं आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। करियर हो या रिश्ते, स्पष्ट सोच और संतुलित दृष्टिकोण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान केवल एक शांत चित्त से ही संभव है। तो फिर कैसे करें भाई? जीवन में सबसे पहले अपने मन को साधना सीखो, यानी सीखना। सफलता सूत्र 20। अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं, जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक बार ध्यान से सुने फिर से सूत्र नंबर 20। अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं, जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। क्या अभी कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी ठहर जाते हैं? इसका उत्तर आप हम सब सोचें और कुछ देर बाद हम इसको देंगे। तो बात करते हैं, बाहरी परिस्थितियां जहां जैसी भी हों, यानी उजाला, अनुकूल या अंधेरा या प्रतिकूल, व्यक्ति की सफलता और दिशा का निर्धारण उसका आंतरिक मनोबल और चित्त की स्थिरता करती है। जहां अशांत मन उलझनों और विचारों की भीड़ में उलझा रहता है, जिससे वह स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता, चाहे स्थिति अनुकूल यानी उजाला ही क्यों न हो, वहीं शांत चित्त वाला व्यक्ति भले ही विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार में हो, अपने धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास से रास्ता खोज ही लेता है। जीवन की दिशा और निर्णय केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से निर्धारित होते हैं। जब मन अशांत होता है, तब व्यक्ति अत्यधिक चिंतित, भ्रमित, नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। उसे बाहर की परिस्थिति भले ही अनुकूल क्यों न लगे, जैसे उजाला यानी जो सफलता, अवसर, स्पष्टता का प्रतीक है, वह उस परिस्थिति का लाभ नहीं उठा पाता। ऐसे व्यक्ति की स्थिति उस यात्री जैसे होती है जिसके पास मानचित्र और रास्ता होते हुए भी भ्रमित होकर भटकता रहता है। यानी नक्शा भी है, रास्ता भी दिख रहा है उसके अंदर, लेकिन भटक रहा है, वो पता ही नहीं चल रहा उसको। जब चित्त शांत होता है, व्यक्ति स्थिर, केंद्रित और सजग होता है। यह स्थिति उसे आत्मनिरीक्षण, विवेक और सही निर्णय की शक्ति प्रदान करती है। भले ही बाहर की परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जैसे अंधेरा यानी संकट, भ्रम, संघर्ष का प्रतीक, शांत चित्त वाला व्यक्ति उसमें भी अवसर खोज लेता है। कहा गया है, आत्मा दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। जब मन शुद्ध और स्थिर होता है, तब बाहरी अंधकार भी राह रोक नहीं सकता। इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडफुलनेस की सहायता से जब हम अपने मन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हमारी निर्णय क्षमता, सहनशीलता और समस्याओं को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। जीवन में अक्सर हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां रास्ता स्पष्ट होता है, पर मन की उथल पुथल हमें निर्णय नहीं लेने देती। वहीं कई बार हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, पर मन शांत होने के कारण हम ठोस निर्णय ले पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अतः बाहरी स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक स्थिति। यदि मन को साध लिया जाए तो जीवन की हर दिशा स्पष्ट हो जाती है। सच्चा उजाला बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। जब मन शांत, चित्त स्थिर और दृष्टि स्पष्ट होती है, तब जीवन के सबसे कठिन अंधकार में भी हम समाधान ढूंढ सकते हैं और ढूंढ ही लेते हैं। जीवन में इसका महत्व, परीक्षा हो या प्रतियोगिता, घबराहट से नहीं आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। करियर हो या रिश्ते, स्पष्ट सोच और संतुलित दृष्टिकोण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान
केवल एक शांत चित्त से ही संभव है। तो फिर कैसे करें भाई? जीवन में सबसे पहले अपने मन को साधना सीखो, यानी सीखना होगा उसको। मन को कैसे साधे ये सीखना होगा। ध्यान यानी मेडिटेशन, आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच और एकाग्रता से आप अपने चित्त को शांत बना सकते हैं। यह शांति कोई बाहर से नहीं आएगी, यह आपको स्वयं अपने भीतर से लानी होगी। बाहर का उजाला तभी लाभकारी होता है जब भीतर का दीपक जलता हो। तो यह संकल्प लें कि आप अपने मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाएंगे, क्योंकि जब चित्त शांत होता है तब कोई अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। यह सूत्र हमें सिखाता है कि सच्चा उजाला बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। जब मन शांत, चित्त स्थिर और दृष्टि स्पष्ट होती है, तब जीवन में सबसे कठिन अंधकार में भी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। शांति भीतर से आती है और वही सबसे बड़ी शक्ति है। हम सभी अपने जीवन में संघर्षों, चुनौतियों और द्वंद्वों से गुजरते हैं। कभी राहें स्पष्ट होती हैं तो कभी सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। आशा है आपको मेरे द्वारा शुरू में पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग अनुकूल परिस्थिति में भी ठहर जाते हैं? तो उत्तर है मन की स्थिति। तो प्यारे बच्चों, अपनी मन की स्थिति हर स्थिति में शांत रखनी है। उसको बिल्कुल द्वंद्व जो है रहित रखना है, जिससे कि आप जो है क्या होगा, चित्त और मन जो है बिल्कुल शांत रहेगा। तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और समाधान ढूंढ पाएंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी।